बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुल्तान और आज हम लोग डिस्कस करेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें जो है हम इसको हम किस तरह से पहचानेंगे कि जो पावर है इक्वेशन में, सब की जो पावर है पावर सेम होनी चाहिए। पावर जो है सबकी, जितने भी हमें एलिमेंट दिए हुए हैं उन सब की जो पावर है वो सेम होनी चाहिए। तो इसका सवाल करते हैं तो हम लोगों को उसके बाद ही समझ आएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू जीरो। पावर सेम होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर x है, x की पावर क्या है, स्क्वायर है, y की पावर भी स्क्वायर है, x की पावर भी स्क्वायर है, मगर ये x की पावर 1 है और y की पावर भी 1 है। 1+1 तो पावर दोनों की स्क्वायर है, तो पावर जो जितने भी एलिमेंट है सबकी पावर सेम है। बिकॉज ये दो हैं तो 1+1 2 हो जाएगा। एक्स है या फिर वाई है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिफरेंट हो कोई मसले की बात नहीं है, मगर पावर सेम होनी चाहिए। ओके, तो इस तरह की जो इक्वेशन होंगी उसमें हम लोग क्या करेंगे, सिंपली सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू, हम y की जगह पर सिंपली यू एक्स पुट करेंगे, यू एक्स। ओके, और इसका हम डिफरेंशिएट लेंगे। सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जो है हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो y का जो डेरिवेटिव होता है डी वाई ओवर डी एक्स होता है, और यू एक्स पर u डॉट वी वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। जब हम लोग u का डेरिवेटिव लेंगे, सॉरी, जब हम लोग u x का डेरिवेटिव लेंगे तो dx प्लस जब हम लोग u का लेंगे तो du। और इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ये जो हमारे पास इक्वेशन है, मेन इक्वेशन है, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन ए का। हम लोग, अच्छा, अब हम क्या करेंगे, सिंपली अब हम y की जगह पर जहां जहां y होगा वहां वहां हम लोग यू एक्स पुट करेंगे। और देखें यहाँ पर, अब ये डी वाई है तो ये मुझे यहाँ से डी वाई की डी वाई और डी एक्स है तो मुझे सिंपली यहाँ से डी एक्स की वैल्यू चाहिए। तो ये डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डी एक्स यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके ये सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा। डी एक्स, सो सिंपली मेरे पास ये डी एक्स यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे डी एक्स और ये डी एक्स जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये डी एक्स कैंसिल हो जाएंगे, सिंपली मेरे पास एक्स डी यू बचेगा, और इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। उसके बाद मैं क्या करूंगा, पुट 1 and 2 इन ए, 1 and 2 इन ए। इक्वेशन नंबर ए में मैं 1 और 2 जो भी हमने डी वाई की जो वैल्यू है, डी वाई की जगह पर मैं सिंपली ये लिख लूंगा, और वाई की जगह पर मैं यू एक्स पुट कर दूंगा सिंपली। ओके, तो जहां जहां पर हमारे पास देखें ये y था तो मैंने वहां पर यू एक्स पुट किया, और ये जो स्क्वायर इसकी वजह से है बिकॉज y के ऊपर भी यहाँ पर स्क्वायर है, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, वाई की जगह पर सिंपली यू एक्स पुट किया है मैंने, और डी वाई की जगह पर सिंपली मैंने यू डी एक्स प्लस एक्स डी यू मैंने पुट कर दिया है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, सिंपली देख लें, ये एक्स और एक्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो एक्स स्क्वायर यू हो जाएगा, और सिंपली यू डी एक्स प्लस एक्स डी यू इज इक्वल टू जीरो। ओके, उसके बाद ये जो डी एक्स है इन सबसे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अब मैं क्या करूँगा, ये एक्स स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्स स्क्वायर यू डी एक्स, और उसके बाद इसके साथ भी तो प्लस एक्स क्यूब डी यू, और उसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर सिंपली डी एक्स, और उसके बाद प्लस माइनस माइनस,
और सिंपली एक्स क्यूब यू डी यू इज इक्वल टू 0। सिंपली मेरे पास ये बन चुका है। अब मैं क्या करूँगा, जितने भी dx वाले हैं उनको एक तरफ लिखूंगा, उनको अलग लिखूंगा, और डी यू वालों को मैं अलग लिख लूँगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर यू डी एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर डी एक्स, और उसके बाद जो डी यू वाले हैं सिंपली एक्स यू डी यू प्लस एक्स क्यूब, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस, ये देख लेते हैं। माइनस, सिंपली यहाँ पे माइनस आएगा, तो माइनस एक्स क्यूब यू डी यू इज इक्वल टू 0। अब जितने भी dx वाले हैं उनमें से मैंने dx कॉमन ले लिया, तो सिंपली मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर और उसके बाद प्लस एक्स स्क्वायर यू माइनस एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर, सिंपली मेरे पास ये बच चुका है। और उसके बाद प्लस जो डी यू वाले हैं उनमें से मैंने डी यू कॉमन ले लिया, तो सिंपली एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब इंटू यू इज इक्वल टू 0। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली देखें यहाँ पर u स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये दोनों आपस में कैंसिल हो चुके हैं। अब इन दोनों में से मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया है और मेरे पास बचा 1 प्लस यू। ओके, और ये जो डी यू है, डी यू में से मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है, एक्स क्यूब मैंने कॉमन ले लिया और 1 माइनस यू मेरे पास सिंपली बच चुका है। ओके, अब मैं क्या करूंगा, जो x वाले हैं उनको dx की तरफ भेज दूंगा और जो y वाले हैं उनको जो u वाले हैं उनको du की तरफ भेज दूंगा। ओके, उसके बाद मैं क्या करूंगा, सिंपली dx एक्स स्क्वायर, ये एक्स क्यूब को मैं dx की तरफ भेज दूंगा, तो एक्स क्यूब इंटू डी एक्स और सिंपली 1 माइनस यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस यू इंटू डी यू, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास बचेगा 1 ओवर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, और इसके ऊपर मैं क्या करूँगा, इस पर मैं सिंथेटिक डिवीजन दोबारा से अप्लाई कर दूंगा, सिंपली जो मैंने पहले अप्लाई की थी। तो सिंपली सिंथेटिक डिवीजन यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, तो 1 माइनस यू, ओके, और 1 प्लस यू, अच्छा 1 प्लस यू को मैं सिंपली -1 के साथ जो मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो यहाँ पर -1 और माइनस यू आ जाएगा। ओके, तो -1 और ये माइनस, सिंपली माइनस माइनस प्लस 1 और 1 2 हो जाएंगे, और ये यू और यू आपस में सिंपली कैंसिल हो जाएंगे, बिकॉज माइनस माइनस प्लस और ये दोनों अपोजिट साइन है, तो सिंपली मेरे पास यहाँ पर बचेगा 2। और इसको मैं किस तरह से लिखता हूँ, ये मैंने पहले भी बताया कि क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवीजन। यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पर -1 है, प्लस उसके बाद जो मेरे पास रिमाइंडर है वो क्या है, 2 है, और जो मेरे पास डिवीजन है, सिंपली डिवीजन क्या है मेरे पास 1 ओवर 1 प्लस यू है। तो इसको मैंने इस तरह से लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर 1 ओवर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, इस पूरे की जगह मैं ये लिख लूंगा, क्या लिखूंगा, -1 प्लस 2 ओवर 1 प्लस यू इंटू डी यू।
ओके, अब मैं सिंपली इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा पूरी इक्वेशन के साथ, इज इक्वल टू माइनस डी यू और प्लस टू 1/1 प्लस यू इंटू डी यू। ओके, अब नीचे वाली चीज का जब ऊपर डेरिवेटिव मौजूद होता है तो सिंपली उसका जो इंटीग्रल है ln x हो जाता है। यहाँ पर मेरे पास सिंपली माइनस यू आ जाएगा और उसके बाद प्लस टू, यहाँ पर भी मेरे पास नीचे वाली जो चीज़ है उसका ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, बिकॉज यू का डेरिवेटिव क्या है, 1 है और 1 ऊपर मौजूद है। तो ln 1 प्लस यू सिंपली लिख लूंगा और प्लस सी। उसके बाद जो मेरे पास जो u की वैल्यू है मेरे पास क्या है, देखें यहाँ से मैं u की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, u इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स। तो जहाँ जहाँ u होगा मैं वहाँ वहाँ वाई ओवर एक्स पुट कर दूंगा प्लस टू ln 1 प्लस वाई ओवर एक्स प्लस सी। प्लस वाई ओवर माइनस वाई माइनस टू प्लस सी। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ तक सोल्व हो चुका है, तो ये हमारा फाइनली आंसर है। ओके, तो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिया है एक्स माइनस वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। देखें ये भी हमारे पास होमोजीनियस है, बिकॉज पावर सबकी सेम है। तो सिंपली यहाँ पर भी मैं सबसे पहले वही स्टेप करूंगा, y की जगह पर मैं लिख लूंगा पुट y इज इक्वल टू यू एक्स, और उसके बाद इसको मैंने इक्वेशन ए का नाम दे दिया। इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो मेरे पास हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू यू, बिकॉज एक और यू एक्स पर यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, यू डॉट वी इज इक्वल टू यू डैश वी प्लस यू वी डैश, डेरिवेटिव का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। और उसके बाद सिंपली एक्स डी यू ओवर डी एक्स, तो यहाँ से मैं डी वाई की वैल्यू निकाल लूँगा तो मेरे पास आ जाएगा यू डी एक्स प्लस एक्स डी यू, बिकॉज डी एक्स यहाँ पे डिवाइड है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा तो डी एक्स और डी एक्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 और इसको मैंने 1 का नाम दे दिया। तो मैं जो y की इक्वेशन ए में मैं 1 और 2 दोनों को पुट कर दूंगा, पुट 1 एंड 2 इन ए। तो सिंपली x की जगह पर मेरे पास कुछ नहीं आएगा, x ही आएगा। y की जगह पर मेरे पास यू एक्स आ जाएगा और डी एक्स प्लस एक्स डी वाई की जगह पर मेरे पास क्या आ जाएगा, यू डी एक्स प्लस एक्स डी यू। ओके, उसके बाद मैंने दोनों सबके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मैं लिखूंगा डी एक्स डी एक्स माइनस यू एक्स डी एक्स प्लस एक्स यू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी यू इज इक्वल टू 0, बिकॉज एक्स एंड एक्स, तो यू एक्स डी एक्स माइनस का और ये प्लस का आपस में कैंसिल हो जाएंगे और एक्स डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी यू इज इक्वल टू 0, और ये प्लस के उधर जाके सिंपली किसका हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर डी यू, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। और उसके बाद देखिए ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ की डिवाइड होगा तो ये एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा, सिंपली हमारे पास 1 ओवर एक्स डी एक्स बचेगा और इक्वल टू माइनस डी यू। उसके बाद मैं इंटीग्रल अप्लाई करूंगा तो 1 ओवर एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस डी यू। एक्स का जो डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो सिंपली ये ln x हो जाएगा और यहाँ पर माइनस यू प्लस सी, मगर माइनस यू की जो मैं वैल्यू निकालूंगा तो वो सिंपली मेरे पास y ओवर x आ जाएगी, ln x इज इक्वल टू माइनस वाई ओवर x प्लस सी। मेरे पास यहाँ तक ये मेरा आंसर हो जाएगा। ओके, सिंपली मैंने ये प्रैक्टिस क्वेश्चन एक लिख लिया, इसका ये आंसर है, आप लोग कर लीजिएगा। अगर आप लोगों में से ना हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो मैं ये इसका जो सॉल्यूशन है आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगा।